हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 12 यानी कि क्लास 12 का हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ गई हूँ, जो कि चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, यानी कि उसका सारांश आपको करवा रखा है। तो वो तो 5 नंबर से 5 से 7 नंबर की तैयारी थी। अब जो है वो 50-50 मार्क्स की तैयारी होने वाली है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी होने वाली है। तो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल भी आप लोगों को मिस नहीं करना है। जितना भी ऑब्जेक्टिव्स दे रही हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप लोगों को करके जाना है अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी तो टाइम है एग्ज़ाम में, लेकिन ये दिन बीतते देरी नहीं लगेगी, ठीक है। जल्द से जल्द आप लोगों का समय एग्ज़ाम का आ जाएगा, डेट आ जाएगा। डेट तो वैसे भी पता है आप लोगों को कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। हमेशा से 1 फरवरी से बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सब तो बात की बात है, पहले हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोगों का हमने जो है वो बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। जितना भी कहानी का चैप्टर्स था, वो सारे कहानी वाले चैप्टर्स हमने आपको करवा दिए हैं। पोएम वाले जो चैप्टर है उसमें से 2-3 चैप्टर हो चुके हैं, बाकी जो है बचे हुए 10 चैप्टर हैं आई थिंक लगभग, वो सारे करवा दूँगी। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हम ये देखते हैं कि आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 50-50 में ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। तो ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव्स और 50 आप लोगों का रिटन पेपर होता है। तो आपको 50 जो है वो कहीं से भी करना है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कहीं से भी आप लोग कर सकते हो। आप लोग पढ़ाई कहीं से किए होंगे, हिंदी का स्टोरी कहीं से भी पढ़े होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो हो, जहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है वो सारा ऑब्जेक्टिव्स करते चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन है सबको करते चलिए आप लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। बाल कृष्ण भट्ट, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कौन से चैप्टर में थे। तो बाल कृष्ण भट्ट आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर यानी कि बातचीत पाठ में थे, है ना, याद है आपको। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो किस काल के थे। हमने आपको पढ़ाते समय ये भी बताया था कि वो जो थे वो आधुनिक काल के थे। मेरे से पहले आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, किस युग के थे, भारतेंदु युग, ये भी हमने आपको करवाया। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोगों का जवाब आ रहा है नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। मेरा जवाब आए या ना आए, आपका जवाब ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आपको पेपर देना है, पेपर मुझे नहीं देना है ना। बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे, ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो उन्होंने एंट्रेंस परीक्षा जो है वो, एंट्रेंस परीक्षा क्या होता है कि किसी भी फील्ड में, जैसे कि अभी जो भी बच्चे 12th पास आउट किए हैं तो वो CUET का यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, तो इस तरह का एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो उस परीक्षा को इन्होंने 1867 में पास किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है वो इनके द्वारा रचित है। आप लोग कॉपी में से नोट डाउन कीजिए, जितना गलती हो रहा है उसको सुधार कीजिए। समझ आ गया। आगे देखिए, इसको बड़ा कर देती हूँ मैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बात करने का हुनर किसके पास है। बात करने का हुनर किसके पास है। तो यूरोप के लोगों के पास बात करने का हुनर बहुत ही अच्छे तरीके से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मानव का मुंह नहीं देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने कितने वर्ष तक मानव का मुंह जो है वो नहीं देखा था, वो कुछ बोलते भी नहीं थे। तो वो था 16 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में ही हो सकती है, यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। ये बातें किन्होंने कही थी, तो ये बातें जो है वो बेन जॉन्स कहते हैं, ठीक है। असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है कि अवाक होकर वो खुद में ही बात करे, तो वो उससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। जितना आप खुद से बात करोगे, जितना आप खुद को जानोगे, उतना आपको दूसरा कोई नहीं आपके बारे में बताएगा, ठीक है। तो जब आप खुद से बातचीत करते हो, आप खुद के बारे में ये सही गलत का फैसला कर सकते हो, तो इट मीन्स यू आर द परफेक्ट वन। आपसे बेहतर कोई नहीं है। आपको
और कोई नहीं बता सकता कि आप कितने महान और कितने सक्सेसफुल आगे बन सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करने का उत्तम तरीका है। इसमें आपको सही और गलत दोनों चीज़ों का फैसला करना आना चाहिए कि आप क्या क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। समझ आया? आप लोगों ने पढ़ा था एक लेख और एक पत्र में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी भाग लेनी चाहिए, पॉलिटिक्स में भी उन्हें हिस्सा लेना चाहिए। यानी कि जो भी देश में हो रही है चीज़ें, जो भी तानाशाही हो रही है या फिर अदर एनी वर्ड्स कुछ भी हो रही है, तो आपको भी उन सभी चीज़ों में भाग लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि भाग नहीं लीजिए, लेकिन एटलीस्ट उसके बारे में जानकारियाँ आप लोग रखिए ज़रूर, ठीक है। तो मैं अपने चैनल पे अब पॉलिटिक्स में भी जितनी भी न्यूज़ वगैरह चलती है, अभी इलेक्शंस का टाइम है, तो मैं भी आप लोगों को वो दिखाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप देखो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि पॉलिटिक्स में भी सभी स्टूडेंट को भाग लेनी चाहिए। भाग आप नहीं लो, बट जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है। एक वोट सबका सवाल है। आप लोग अपने घर में सभी मम्मी पापा से बात करते हुए सुनते होंगे कि हम लोग इनको वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, किसी भी पार्टी को वोट देंगे। तो आपका भी इंटरेस्ट कब उसमें जगेगा? जब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा। आप भी अपने मम्मी पापा से कैसे बात करोगे इस टॉपिक पे? जब आपके पास नॉलेज होगा, आपको जानकारी होगा कि क्या हमें ये चीज़ें पता है, तो आप लोग थोड़ा सा अदर चीज़ में भी इंटरेस्ट रखिए, क्योंकि सिर्फ ये किताबी कीड़ाबंदी से कुछ नहीं होने वाला। आगे जो है आपको बहुत सारी चीज़ों का, इन सभी चीज़ों में जानकारियाँ हासिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब तो जो है वो आपको एग्ज़ाम बोर्ड है, लेकिन आगे इन सब चीज़ों का काम नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि एजुकेशन कभी बर्बाद नहीं जाता है, तो ये भी आपका बर्बाद नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर रास्ता दिखाएगा। देखिए, बहुत सारी बातें कर ली आपसे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण में आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकेट खेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण भट्ट बातचीत के जरिए क्या बताना चाहते हैं? वो हमें बातचीत के जरिए बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है, ठीक है। बातचीत एक निबंध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप की संचालन कितने वर्ष किया था? हिंदी प्रदीप की संचालन यानी कि उसे कितने वर्ष तक किया था उन्होंने? तो 33 वर्ष तक उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? पत्रिका है जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं इन सभी को? बातचीत के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से वो हमें सिर्फ और सिर्फ बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया? 15 नंबर क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हाँ, अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म आपको 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर रचना जो है वो श्रीनिवास दास की है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है? बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये बातें किन्होंने कही थी? बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉन्स ने कही थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? अब इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। मनुष्य के जीवन में क्या नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? क्या नहीं होने से सृष्टि जो है वो
गूंगी प्रतीत होती है। तो मनुष्य के जीवन में जो है वो वाक्य शक्ति ना होने से सृष्टि पूरी हमें गूंगी दिखेगी, और सृष्टि का होना ना होना फिर हमें तो कुछ भी नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि बोलने से ही तो हमें वाद विवाद, ईर्ष्या, प्रेम का भाव, दया का भाव, ये सब कुछ हमें पता चलता है, हम लोग कर पाते हैं ना। बालकृष्ण भट्ट जो है किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, मतलब कि इनको जो है वो किसने जो है वो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, यानी कि इनको कहा गया है। तो ये बातें जो है रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट के बारे में कही थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑब्वियसली बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? अभी हम लोगों ने बात किया था हिंदी प्रदीप पत्रिका, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन हम अभी आपको इस चैप्टर से करवाए हैं, और भी क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चंस में डाउट होंगे, ठीक है। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।